नमस्कार साथियों। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो कि यूपीटीपीएससी की विभिन्न भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अब कनिष्ठ सहायक की जो 5000 से अधिक पद देखने को मिले हैं, बहुत ही गोल्डन चांस है। हम लोगों का सिलेक्शन तो 1400 पोस्ट थी तब हुआ था, उसके सापेक्ष यहाँ पे अगर देखें तो 5500 लगभग पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। और इस बार गोल्डन चांस है क्योंकि इसमें सभी कैंडिडेट आपको परीक्षा देते हुए नहीं दिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी स्कोर कार्ड के आधार पर कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग होनी है मुख्य परीक्षा के लिए। तो पीईटी स्कोर कार्ड 2022 का मान्य होगा और उसी के सापेक्ष लोगों के आवेदन मांगे गए थे। इसका मतलब यह है कि कोई भी अलग व्यक्ति जो कि पीईटी परीक्षा 2022 में सम्मिलित नहीं हुआ वह आवेदन कर ही नहीं सकता था। एक मोटा मोटी यहाँ पे देखें तो वो लोग बाहर हो गए जो लोग पीईटी परीक्षा 2022 में बैठे ही नहीं। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, जो कैंडिडेट यहाँ पे ट्रिपल सी जिन लोगों का नहीं था वो लोग बाहर हो गए, ये तो होना ही था। और एक बड़ी चीज़ जो बदलाव देखने को मिला है, एकेडमिक मार्क्स वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। एकेडमिक मार्क्स जिसका फर्स्ट डिवीज़न है उनको ज़्यादा अंक, जो सेकेंड डिवीज़न है उनको कम अंक, जो थर्ड डिवीज़न है उसको उससे भी कम अंक, इस तरीके से कॉन्सेप्ट बना हुआ था उसको आयोग ने निरस्त कर दिया या फिर हटा दिया है। और नया कॉन्सेप्ट जो है केवल एग्ज़ाम और आपकी टाइपिंग के आधार पे ही सिलेक्शन होना है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यह अपॉर्चुनिटी और इस पर आपको अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर, अच्छी रणनीति बनाकर आपको तैयारी करनी है जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि 5500 पोस्ट लगभग जो भी हैं, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत, ये पोस्ट कम नहीं है, पोस्ट बहुत ही ज़्यादा हैं। और इसमें अगर आप सिलेक्शन नहीं पाते हैं तो आपको बहुत ही गोल्डन चांस आप छोड़ देंगे। इसलिए यह वीडियो आप देखें और इसमें हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। हालांकि जब हमारे टाइम पे सिलेक्शन हुआ था तो हमारे टाइम में 6 लाख के लगभग आवेदन हुए थे, उनमें जो कैंडिडेट बैठे थे उसके बाद 1400 के सापेक्ष 1300 कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। और उसके सापेक्ष यहाँ पे अब देखें तो कैंडिडेट जो हैं अब बुलाए कितने जाएंगे ये देख लीजिए आप। 5500 कैंडिडेट की अगर माने तो 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं, तो 75,000 से 80,000 या फिर मैक्सिमम 1 लाख, मैं मान के चल रहा हूँ 1 लाख कैंडिडेट भी बुलाया जाएगा। तब भी 5500 सीट के सापेक्ष आपको 1 लाख कैंडिडेट परीक्षा में बैठेगा तो कितना 5% कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, 95 कैंडिडेट बाहर होंगे। तो मोटा मोटी समझ सकते हैं कि 100 में से 5 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। तब भी कंपटीशन पहले की अपेक्षा कुछ कम है। और यहाँ पे ये ना समझें कि लड़के कम हैं तो कंपटीशन कम होगा। मैं यहाँ पे कंपटीशन कम कह रहा हूँ इसलिए कि कैंडिडेट कम है, मगर अगर मोटा मोटी आइडिया लगा के देखें तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, अच्छे ही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो उनमें कंपटीशन कम होने के एवज में आप देखेंगे कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि सभी कैंडिडेट अच्छे हैं, सभी कैंडिडेट अच्छे से तैयारी करते हैं। तो इसलिए समझ सकते हैं आप कि जो कट ऑफ है पहले की अपेक्षा ही, जैसे हम लोगों के टाइम पे 76 नंबर गई थी कट ऑफ, लगभग उतनी ही कट ऑफ इस बार भी देखने को मिल सकती है जो मेंस परीक्षा की। और उसके पहले जो पीईटी परीक्षा में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे वो कितने नंबर वाले शॉर्ट लिस्ट होंगे ये जानना बेहद ज़रूरी है। 1 लाख कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करने आयोग को लगभग में, तो 1 लाख कैंडिडेट की अगर बात करें तो कितनी कट ऑफ तक पहुंचेगी। जैसा आपने देखा लेखपाल भर्ती में 62 नंबर तक चली गई थी, जिसमें कि 2 लाख के 2.5 लाख लगभग अभ्यर्थियों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, ठीक है। मगर यहाँ पे 1 लाख कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, मगर यहाँ पे ट्रिपल सी नहीं है, इसलिए सभी कैंडिडेट आवेदन करने के योग्य नहीं है, ठीक है। और इसलिए कट ऑफ जो है जो जा सकती है वो भी कट ऑफ अभी पीईटी परीक्षा में तो गिरेगी, मगर मुख्य परीक्षा की कट ऑफ कम नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। उसमें भी कैंडिडेट 10 गुना बुलाए जाएंगे, अभी 15 गुना बुलाए जाने के चांसेस हैं जो कहा जाता, मगर 20 से 25 गुना तक बुला लिए जाएंगे। 15 गुना बेसिक माना गया है।
15 से ज़्यादा भी बुलाए जाते हैं। मगर यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट टाइपिंग के लिए वो 10 गुना होंगे, जो कि 55,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो इसमें अगर देखें तो 1 लाख भी कैंडिडेट बुलाए जाते तो आधे कैंडिडेट बाहर होंगे, आधे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो कट ऑफ कितनी जाएगी पीटी परीक्षा की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। पीटी परीक्षा की अगर हम बात करें तो पीटी परीक्षा में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, उनकी कट ऑफ कुछ इस तरीके से हो सकती है। जैसे कि जनरल की अगर बात करें हम, तो जनरल की कट ऑफ आपको 62 से 63 के बीच में आते हुए देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट की, और इतनी ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी देखने को मिल सकती है। 62 से 63 नंबर, जो लोगों के पीटी परीक्षा में 62 से 63 नंबर हैं, वो लोग मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोग भी अपने कमेंट में नंबर और जो भी सुझाव देना उन जरूर देते रहें। और बात करेंगे अगर एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट की 56 से 58 के बीच में कट ऑफ हो सकती है। यहीं पे बात कर लें अगर एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट की 40 से 42 नंबर के बीच में कट ऑफ होने के चांसेस लग रहे हैं। यहीं पे अगर बात कर लें फिजिकली हैंडीकैप्ड की पीएच की, तो पीएच वालों की कट ऑफ जो हो सकती है वो इस तरीके से होगी कि उनके 50 के ऊपर नंबर लगभग जाने के चांसेस लग रहे हैं, जो पीटी परीक्षा 2022 है उसके सापेक्ष। और नेक्स्ट अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल के भी आप मान के चलें कि 55 से 56 नंबर कम से कम होने चाहिए, तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगी। एक चीज़ देखने को मिली है इस भर्ती में, जो कनिष्ठ सहायक की, इसमें फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा संख्या में भाग लेते हैं, ऑफिशियल वर्क है, इसलिए फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्ल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। और ये हो गई मोटा मोटी मैंने कट ऑफ के बारे में आपको बता दिया। अगली बात अगर करें तो वह बात होती है कि तैयारी कैसे करें, अभी मुख्य परीक्षा कब तक होगी और टाइपिंग कब तक होगी। तो मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा जो हो सकती है इसकी आपको फरवरी लास्ट तक होने के आसार लग रहे हैं। सिलेबस जैसा कि पता है आपको रिलीज़ कर दिया गया है, पिछली जो भर्ती आई थी उसमें सिलेबस रिलीज़ किया गया है, सेम सिलेबस इस भर्ती में भी रहेगा। तो सिलेबस में कोई आपको खींचतान देखने को नहीं मिलेगी, तो उसमें आपको फरवरी लास्ट तक एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है ये वाला। और उसके बाद टाइपिंग जो है आपकी 4 महीने बाद, ठीक है, तो एग्ज़ाम देने के 4 महीने बाद लगभग टाइपिंग होनी है। तो टाइपिंग की तैयारी आपको एग्ज़ाम जैसे ही दें तुरंत तैयारी शुरू कर देनी है, या अभी अगर टाइम हो तो 1-2 घंटा, 1 नहीं 2 घंटे कम से कम आप दें तो अच्छी आराम से स्पीड बढ़ जाएगी। मगर अगर फरवरी लास्ट एग्ज़ाम देने के बाद अगर टाइपिंग शुरू करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, मगर तब आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। मैंने अपनी टाइपिंग 12 से 14 घंटे दी थी, हालांकि कुछ लोग इसे नहीं मानेंगे, मगर मैंने पढ़ाई पूरी छोड़ के केवल टाइपिंग पे फोकस किया था और 40 से 45 दिन तक केवल टाइपिंग की थी। 12 से 14 क्या कहें, केवल सोने के लिए मैं जाता था, बाकी टाइपिंग ही करता था ध्यान रखे। गर्मी का मौसम था, कोई ऐसा नहीं था, तो पंखा लगा के आराम से, जो बैटरी वाला पंखा है वो लोहा लगा के मैं टाइपिंग करता था। और शुरू में 8-10 दिन पैर हाथ पूरा शरीर इतना दर्द करता था कि आप तुरंत छोड़ देंगे, मगर मैंने ये दर्द होता रहा और मैंने उसका जो है मालिश वगैरह कराई, जिस तरीके से भी इलाज कराना हुआ किया, मगर दवाई मैंने नहीं ली। दर्द वाली दवाई ना खाइएगा, ध्यान रखिएगा। हाथ पैर सब दर्द करेंगे तो दर्द करने दीजिए, और तेल वगैरह की मालिश कर सकते हैं हाथों पे। कुछ ट्यूब आते हैं जो कि मसल्स के दर्द होती तब लगाए जाते हैं, वो लगा सकते हैं। तो कुछ दिन अगर दर्द सह लेंगे, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद दर्द ख़त्म हो जाती है और फाइनली आप एक अच्छी स्पीड बूस्टअप कर पाएंगे। तो मैंने 40 से 45 दिन में 0 से शुरू करके मंगल फॉन्ट में हिंदी तिथि, इंग्लिश
दी थी उसकी भी 45 वर्ड पर मिनट आई थी, जबकि हिंदी की 33 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड क्रैक हुई थी, निकली थी एग्ज़ाम हॉल में। और ध्यान रखें, जब भी टाइपिंग करें आप ध्यान रखें कि स्पेलिंग गलत ना करें, क्योंकि आप कहेंगे स्पीड कमाएंगे अगर गलत नहीं होगी। आप आराम से टाइपिंग करें। आपको हैबिट बनानी है कि आपसे एक भी वर्ड गलत ना हो। भले ही आप 10 वर्ड पर मिनट लिखें, 5 वर्ड पर मिनट लिखें, वो मायने नहीं रखता। कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, आपको फिंगर सेट करनी है और केवल स्क्रीन पर देख कर टाइपिंग करनी है। और मैंने हालांकि कुछ वेबसाइट सजेशन में की थी, आपको सजेशन किया था, वो बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट रही हैं। यूपीटीपीएससी की सॉफ्टवेयर के सापेक्ष ही सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं आप दोबारा बता दूंगा, मगर यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि टाइपिंग में लापरवाही ना करें। एग्ज़ाम निकले तुरंत टाइपिंग शुरू कर दें। अगर अभी आपके पास सिस्टम वगैरह है तो घर पे टाइपिंग करें, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कोचिंग टाइपिंग के लिए कतई ना करें। कोचिंग में 1-1.5 घंटा बर्बाद होता है, कुछ नहीं होता। मैंने कोचिंग नहीं की, केवल यूट्यूब के माध्यम से कुछ सजेशन लिया, फिंगर कैसे सेट की जाती है वो देखा, बस। बाकी कुछ मैंने नहीं। कुछ फ्रेंड से भी मैंने पूछने की कोशिश की, फ्रेंड ने कुछ खास बताया नहीं। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि टाइपिंग पे पूरा जी जान लगा दीजिएगा। कोई भी सुझाव चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। टाइपिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है इस भर्ती में। 10 गुना अभ्यर्थी, आपको पता है कि 5500 के सापेक्ष 55,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे 50,000 कैंडिडेट बाहर होंगे। ठीक है, तो टाइपिंग का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए टाइपिंग को हल्के में ना लें। और बाकी आप लोगों की क्या रिव्यू हैं वीडियो को लेकर ज़रूर बताएंगे। कोई भी सुझाव चाहिए, कोई भी एडवाइस चाहिए, एडवाइस देनी है या सुझाव देना है तो कमेंट करें, आपके कमेंट का स्वागत है। सभी चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब पे हम उपलब्ध कराते रहेंगे आपके जॉब से संबंधित। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।